मैंने इसका तोड़ ढूंढ लिया है। तोड़? कैसा तोड़ बेटा? उसका नाम अमर है। वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगी। अनशन जो कर रही है। वो भूख की आग में जल रही है दादी माँ, लेकिन वो खाना नहीं खाएगी जब तक आपकी नफरत उसकी भूख की आग में जल नहीं जाती। यूं समझिए कि वो आपकी नफरत को जलाने के लिए अपने आप को दुख दे रही है। आप मुझे कह रही हैं कि मैं उसे समझाऊं? नहीं दादी माँ, जब तक अर्जुन चाचा नहीं आ जाते कमली का अनशन नहीं टूटेगा। तुम्हें क्या लगता है? वो अनशन करके, लोगों को इकट्ठा करके उस आदमी को मजबूर कर देंगी कि वो अर्जुन दास को छोड़ दे, और वो आदमी अर्जुन दास को छोड़ देगा? छोड़ेगा, और वो जरूर छोड़ेगा। मैं उस आदमी के चेहरे पर परेशानी देख रही हूं। कैसी परेशानी? कहां है मेरे चेहरे पर परेशानी? मैंने कब कहा कि आपके चेहरे पे परेशानी है? मैं तो उस आदमी की बात कर रही हूं जिसने अर्जुन काका को किडनैप किया है। क्या आपने उन्हें किडनैप किया है? आप हैं वो आदमी? क्या बकवास कर रही हो वसुंधरा? मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोचा आपने अपने मुंह से अपनी सच्चाई तो नहीं खोल दी। अगर आपका सचमुच इस मामले में कोई हाथ नहीं है तो आपको भी कमली का साथ देना चाहिए। तुम भी अपने बाप की तरह अंजाम की तरफ बढ़ रही हो। मां, अर्जुन दास को छोड़ना हमारे लिए हार मानने वाली बात होगी। तुम सच कह रहे हो धंधा। अर्जुन दास को नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन दास को वापस लाओ! वापस लाओ! वापस लाओ! अर्जुन दास को वापस लाओ! वापस लाओ! वापस लाओ! अर्जुन दास को वापस लाओ! वापस लाओ! वापस लाओ! अर्जुन दास को वापस लाओ! वापस लाओ! वापस लाओ! अर्जुन दास को वापस लाओ! वापस लाओ! वापस लाओ! अर्जुन दास को वापस लाओ! वापस लाओ! शांत हो जाइए। अर्जुन दास को वापस लाओ! शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए। शांत हो जाइए आप लोग। मैं इंस्पेक्टर शिवानी आप लोग की मदद के लिए आई हूँ यहाँ। आप फिर आ गई? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपने पिता की एक्सीडेंट की फाइल चाहिए। सूचना अधिकार के तहत आपने अर्जुन दास के बारे में जो जानकारी मांगी थी वो मैं भेज चुका हूँ। और रही बात आपके पिता के एक्सीडेंट के फाइल की, तो उसे ढूंढने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। आपको पता है गांव में कितना बड़ा मामला खड़ा हो गया है? कमली ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल की वजह से वो बच गई है, वरना कल तक हम उसे तलाश रहे थे। मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत कीजिए इंस्पेक्टर। मैं आपको बातों में नहीं बहला रहा हूं। हमारा पूरा स्टाफ व्यस्त है, तो फिर आपकी फाइल कौन ढूंढेगा? देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपने मुझे वो फाइल नहीं दी तो मुझे फिर सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर शायद फिर भी कुछ ना हो सके, क्योंकि आज से 10 साल पहले इस पुलिस स्टेशन में आग लगी थी और ढेर सारी फाइलें जलकर राख हो गई थी। मुझे लगता है आपके पिताजी की एक्सीडेंट वाली फाइल भी जलकर राख हो गई है। आप झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। यही रिपोर्ट दूंगा। अब क्या ऊपर से मुझे ये कहा जाएगा कि वो जलकर राख हो चुकी फाइल को ढूंढकर मेरे सामने लेके आओ? ये कहकर ना आप उस जिम्मेदारी से बच सकते हैं और ना ही उस सच को छुपा सकते हैं जिसे मैं सामने लाना चाहती हूँ। और अगर अब मैंने ये ठान लिया है
कि मैं उस सच्चाई को सामने वापस लाके रहूंगी तो वो सच्चाई सामने आएगी और वो फाइल भी सामने आएगी और ये सब बहुत जल्द होगा। वसुंधरा बहुत जिद्दी लड़की है। अगर यहाँ इंस्पेक्टर शिवानी होती तो इसे संभाल लेती, लेकिन मैंने तो उसे ड्यूटी पर लगा दी। देखा, ये है राजनीति का खेल। ये वही कमली है, जानते हो उसके बारे में? हाँ, सुना तो है। कल तक हम इसके पीछे लगे हुए थे, इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह हम इसके पास पहुंच जाए। लेकिन आज देखो, सामने है हमारे, लेकिन हमें इसकी ड्यूटी पे लगाया गया है। कितनी अजीब बात है। नहीं, अजीब तो कुछ नहीं है, यही तो राजनीति है। कल तक हम इसे ढूंढने के लिए रात दिन एक किए हुए थे और आज रात दिन एक इसलिए किए हुए हैं कि इसे कुछ हो ना जाए। ये है जनता की ताकत। सोचकर कितना मजा आता है कि हजारों बेईमानों पर एक ईमानदार भारी पड़ता है। अगर एक ने ईमानदारी का दिया जला लिया और सच्चाई के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया ना, तो सारी जनता उसके पीछे। ये सारा खेल वसुंधरा का रचाया हुआ है। हम आपकी परेशानी समझते हैं मुखिया जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो गांव में पुलिस की आवाजाही भी बढ़ गई है और यही तो वसुंधरा चाहती थी। मुझे तो लगता है कमली को यहाँ लाना एक हवा खड़ा करने वाली बात है। ये सब किया कराया वसुंधरा का है। 100 सुनार की और 1 लोहार की वाला जवाब है। हाँ मुखिया जी, कमली को लाने का सारा श्रेय तो वसुंधरा ले ही रही है। और अगर अर्जुन चाचा को पुलिस ने बचा लिया तो इस बात का भी सारा श्रेय वसुंधरा ही ले जाएगी। मैं समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि औरतों की सोच जो बदली है। कल तक हमारी मर्जी के बगैर वो कुछ भी करने की सोच नहीं सकती थी, लेकिन ये जो हवा बदली है, क्या बताऊं मुखिया जी। कल मैं अपनी औरत से कह रहा था कि मत मुखिया जी की बहू को देना। पता है, वो मेरी बात पर मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब? वो कह रही थी जो लायक उम्मीदवार होगा उसी को मत दूंगी। औरतों का हाथ पकड़कर वोट दिलाने तो जाएंगे नहीं, और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना मुश्किल है। और ये एक घर की बात नहीं है मुखिया जी, ये घर घर की बात है। वसुंधरा तो औरतों की नजर में मसीहा बन गई है जब से उसने कमली की ओर से आवाज उठाई। ये औरतों में न जाने कैसी सोच पनपी है मुखिया जी। अब आपको ही कुछ करना होगा मुखिया जी, और जल्दी करना होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरी बहू जो अब तक खामोश थी, उसने जुबान खोलनी शुरू कर दी है। अब जो उसकी जुबान खुली तो सबकी जुबान बंद हो जाएगी। और गांव का माहौल देखकर ही वो आज किसी से मिलने गई है। नमस्ते। आप कौन? मेरा नाम वैदेही है, मैं अमरजीत से मिलने आई हूँ। जी बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। जी आप? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम वैदेही है। ओ हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था, मुखिया जी ने आपको चुनाव में खड़ा किया है। बैठिए। शायद आप मुझे भूल गए हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, मगर अब हम कई सालों बाद मिल रहे हैं। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है।
हम आते हैं। ऐसी क्या खास बात करनी है? खास बात यह है, आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको वसुंधरा को समझाना होगा कि वो कमली को अनशन तोड़ने के लिए मजबूर कर दे। ये क्या कह रही हैं आप? मैं इसी काम से तो आई हूं आपके पास। और आपको ये काम करना ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं राजनीति के खेल में रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यही तो वक्त है रिश्तों को इस्तेमाल करने का। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी जुबान खुल जाएगी और फिर आपकी पुल खुल जाएगी। और अगर मेरी जुबान खुली तो आपके चरित्र पे उंगलियां उठने लगेंगी। अगर आप बदनाम हुए तो वसुंधरा की माँ भी बदनाम हो जाएगी। मैं ये जानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका राज खुल जाए। कल सुबह तक ये काम जरूर हो जाना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी। वसुंधरा जी, क्या कहा उस इंस्पेक्टर ने? वो इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहेगा। तो फिर अर्जन चाचा को कैसे बचाया जाए? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मुझे तो लगता है कि अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए सब यही चाहते हैं कि कमली भूखी ही मर जाए और उसके बाद जो छानबीन होगी वो चलती ही रहे। लेकिन हमें अर्जन चाचा और कमली को बचाना है, कमली के विश्वास को बचाना है। लेकिन कैसे? कमली के पास भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमने कभी प्रशासन को जगाने की कोशिश नहीं करी। मुझे तो पूरा शक है कि ये इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर्स को गलत रिपोर्ट दे रहा है। अब इस बात की कोशिश भी हमें ही करनी होगी कि इस गांव की सही रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच सके। लेकिन हमारे पास तो ये रिपोर्ट पहुंचाने का कोई जरिया भी नहीं है। क्या बात है भैया? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो अकेले आपसे क्या बात करना चाहती थी? तो फिर उसके जाने के बाद आप इस कदर परेशान क्यों हैं भैया? हाँ भैया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। बात तो है ज्योति, लेकिन मैं तुम दोनों से कह नहीं सकता। अफसोस तो इस बात का है कि लोग अपना मतलब निकालने के लिए कैसे कैसे बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन किसी के बहाने से आपको परेशान होने की क्या जरूरत है भैया? अगर हमारे अंदर जरा सी भी इंसानियत और अच्छाई है तो अगर किसी पर आंच आने वाली है
ये बात भी हमें तकलीफ देगी। भैया, अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता। देखिए, इन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। इनकी भूख हड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसकी जान बचाने के लिए इसे कुछ खिलाओ, वरना ये मर जाएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि सिर्फ इसे बचाना जरूरी है या फिर जिसे बचाना जरूरी है उन अर्जन काका को भी बचाना जरूरी है? आपकी पुलिस तो अभी तक कुछ नहीं कर पाई। वसुंधरा जी, कमली की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए विजय भैया, कमली ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और 3 दिन कम नहीं होते। इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसे कुछ खिलाना पिलाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कमली को ही खो दें। नहीं विजय भैया, हमें कमली को बचाना तो हर हालत में है, लेकिन उसका अनशन तोड़ के नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ कमली की नहीं, हम सबकी हार है, हमारे अधिकार की हार है। कमली के दुश्मनों की जीत है, और कमली के दुश्मन यही चाहते हैं कि कमली अनशन तोड़ दे। तो फिर हम क्या करें? सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर को फोन करो और उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। विजय भैया, आप यहीं रुकिए, मैं गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। अगर हम प्रशासन को अभी नहीं जगा पाए तो फिर कभी नहीं जगा पाएंगे। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पे आ गया। कहिए, क्या बात है? अच्छा हुआ इंस्पेक्टर आप यहाँ आ गए, मैं सारे गांव वालों को लेके आप ही के पास आ रही थी। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। देखो, यहाँ और पुलिस स्टेशन में नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रशासन को जनता की ताकत का एहसास तो होगा ना। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहने आया था कि अर्जुन दास के बारे में हमें कुछ सुराग मिले हैं। हम कुछ ही दिनों में, मेरा मतलब है हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। आप हमें फिर आश्वासन की घुट्टी पिलाने आए इंस्पेक्टर? हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। अर्जुन चाचा चाहिए हमें। हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिश मैंने देखी है इंस्पेक्टर, लेकिन उन कोशिशों से बात नहीं बनने वाली, और ना ही इस बात को आप दबा पाएंगे। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अर्जुन काका को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ।